बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के कई सप्ताह बीत चुके हैं। एक प्रशांत पूर्णिमा की रात्रि है। यमुना का तट रजत चांदनी में नहाया हुआ है। वातावरण में अलौकिक शांति है। अर्जुन अपने प्रिय सखा अपने गुरु कृष्ण के साथ एक शिला पर बैठे हैं। उनके मन में युद्ध की स्मृतियां अब शांत हो चुकी है और अब केवल आध्यात्मिक जिज्ञासा की अग्नि प्रज्वलित है। अर्जुन, हे मधुसूदन, आज इस शांत और निर्मल वातावरण में मेरे चित्त में एक गहन प्रश्न हिलोरे ले रहा है। रणक्षेत्र में आपने मुझे अपना वह विराट सहस्त्र भुजाओं वाला ब्रह्मांड को निगलता हुआ विश्व रूप दिखाया था। उस रूप के तेज से मेरी आंखें चौंधिया गई थीं, किंतु आज मेरे समक्ष आप अपने इस सौम्य श्याम सुंदर त्रिभंग मुरलीधर रूप में विराजमान हैं, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है। मैं इसी रूप से प्रेम करता हूँ, इसी रूप का ध्यान करता हूँ। परंतु हे सर्वेश्वर, मुझे सत्य बताएं, आपका वास्तविक और अंतिम स्वरूप क्या है? क्या ये मनमोहन रूप ही परम सत्य है, या वह भयावह विश्व रूप, या इन दोनों से परे कुछ और? मेरा मन सत्य जानने के लिए व्याकुल है। भगवान कृष्ण अपनी चिर परिचित मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में ब्रह्मांडों का ज्ञान और असीम करुणा है। श्री कृष्ण, हे धनंजय, तुम्हारा प्रश्न ही तुम्हारी उन्नति का द्योतक है। जो सत्य को जानने के लिए व्याकुल होता है, सत्य स्वयं उसके समक्ष प्रकट हो जाता है। सुनो पार्थ, तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैंने स्वयं गीता में ही दिया है। पर तुम्हारा मन उस समय युद्ध के मोह में ग्रस्त था। आज शांत चित्त से पुनः श्रवण करो। मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य मेरे परम, अविनाशी और सर्वोत्तम भाव को नहीं जानते और मुझे, जो कि अव्यक्त निराकार हूँ, मनुष्य की तरह व्यक्त साकार हुआ मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। मेरा जो परम स्वरूप है वह अव्यक्त, अचिंत्य और निराकार है। यह साकार रूप तो मैंने अपनी योग माया से भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए धारण किया है। अर्जुन, आश्चर्य और किंचित व्याकुलता से, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? तो क्या आपका यह रूप, जिससे मैंने प्रेम करना सीखा, जिसने मुझे गीता का अमृत पिलाया, वह एक भ्रम है? यदि आपका परम स्वरूप निराकार ही है, तो आपने यह साकार रूप क्यों लिया? और हम जैसे देहधारी जीवों के लिए उस निराकार की उपासना कैसे संभव है? उस शून्य की उपासना का विचार ही मुझे भयभीत करता है। श्री कृष्ण, धैर्य रखो। कौन्तेय, तुम्हारा भय स्वाभाविक है। देह में बंधे हुए जीव के लिए अव्यक्त की राह कठिन है। यह सत्य मैंने स्वयं स्वीकार किया है। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। अर्थात जिनका चित्त अव्यक्त निराकार ब्रह्म में आसक्त है, उनके लिए साधना का क्लेश अधिक है, क्योंकि देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त मार्ग पर चलना दुखदायक होता है। इसीलिए हे पार्थ, मैं अपने भक्तों के प्रेम के कारण साकार रूप में प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरा यह साकार रूप उस निराकार ब्रह्म तक पहुँचने का एक सुगम, प्रेमपूर्ण और सरल राजमार्ग है। यह एक द्वार है, मंजिल नहीं। जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह भक्ति उस निराकार तक की यात्रा को आनंदमय बना देती है। अर्जुन, हाथ जोड़कर, हे योगेश्वर, आपके वचन अमृत के समान है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि आपका निराकार स्वरूप ही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है? कृपया उस निराकार सत्य को और स्पष्ट करें। वह कैसा है, कहाँ है? श्री कृष्ण, गंभीर स्वर में, पार्थ, मैं ही वह निराकार तत्व हूँ। मैं अपनी अव्यक्त मूर्ति से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। इसे ऐसे समझो जैसे आकाश में वायु सर्वत्र विचरती है, पर आकाश उससे लिप्त नहीं होता। जैसे महासागर में अनगिनत लहरें उठती और विलीन होती है, पर महासागर शांत और अपरिवर्तित रहता है। मैं वही निराकार आकाश हूँ, मैं वही निराकार महासागर हूँ। ये संपूर्ण दृश्यमान जगत मुझ निराकार में ही एक कल्पना की भांति प्रकट और विलीन होता है।
महान ऋषि और ज्ञानी इसी निराकार तत्व को ब्रह्म कहते हैं। उपनिषद इसी सत्य की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद अर्थात इस जगत में जो कुछ भी चलायमान है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। वह ईश्वर निराकार और सर्वव्यापी है। अर्जुन प्रभु, यह अत्यंत गूढ़ है। यदि आप सर्वत्र व्याप्त हैं तो आप दिखाई क्यों नहीं देते? यदि आप ही सब कुछ हैं तो फिर यह भेद क्यों दिखाई देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, क्योंकि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूँ। मेरी यह अलौकिक माया अत्यंत शक्तिशाली है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, अर्थात मैं सबके लिए प्रकट नहीं होता। केवल वे जो निष्काम भक्ति और ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं वे ही इस परम तत्व का अनुभव कर पाते हैं। ज्ञानी जन उस निराकार तत्व को कैसे अनुभव करते हैं यह भी सुनो। वह समस्त प्राणियों के बाहर भी है और भीतर भी। वह चर भी है और अचर भी। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना नहीं जा सकता। वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थम चान्ति के तत्। उपनिषदों के ऋषि इसी परम सत्य को नेति नेति कहकर समझाते हैं, अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं। वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, यह देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब तुम हर जानी हुई वस्तु को नकार देते हो तब जो शेष रह जाता है वही वह अव्यक्त निराकार शाश्वत मैं हूँ। अर्जुन आंखें बंद कर लेते हैं। उनके मुख पर गहन चिंतन और अब एक अद्भुत शांति का भाव है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आज आपने मेरी चेतना के सारे कपाट खोल दिए। आज मैं समझ गया। मेरा सखा कृष्ण, मेरा सारथी कृष्ण, मेरा गुरु कृष्ण, यह सब उस एक ही निराकार शाश्वत परब्रह्म की सबसे मधुर और प्रेममयी अभिव्यक्ति है। आपका यह साकार रूप असत्य नहीं है, बल्कि उस परम सत्य तक ले जाने वाला सबसे पवित्र सोपान है। मेरा अहोभाग्य कि मुझे इस सोपान का आश्रय मिला। अब मुझे उस शून्य से भय नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि वह शून्य नहीं बल्कि संपूर्ण है। वही मेरा, आपका और इस संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम स्रोत और अंतिम विश्राम है। यही अंतिम सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, वह ब्रह्म तू ही है। यह महावाक्य इसी अनुभव की घोषणा करते हैं। तुम मुझसे अलग नहीं हो अर्जुन। यह देह का भेद माया है। आत्मा के स्तर पर हम सब उस एक निराकार महासागर की बूंदें हैं जो अंततः सागर ही है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं अत्यंत स्नेहपूर्ण और गंभीर स्वर में, हे पार्थ, तुमने सत्य के मर्म को छू लिया है। किंतु ठहरो, ज्ञान के इस महासागर में एक और डुबकी लगाओ, ताकि कोई संशय, कोई सूक्ष्म भ्रांति भी शेष न रहे। मैं पूर्ण तो हूँ किंतु संपूर्ण नहीं हूँ। अर्जुन चौंक कर कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी शांतिपूर्ण मुख मुद्रा पर एक गहन जिज्ञासा का भाव पुनः उभर आता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, यह कैसी पहेली है? पूर्ण और संपूर्ण में भेद? मैंने तो सदैव आपको ही पूर्ण ब्रह्म, परम सत्य, समग्र और संपूर्ण माना है। कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो गुलाकेश, यह ज्ञान का सार है। जो भी चेतना उस परम निराकार अव्यक्त अवस्था से इस व्यक्त जगत यानी प्रकृति में अवतरित होती है वह पूर्ण होती है। पूर्ण अर्थात जिसमें ईश्वरीय गुण, समस्त शक्तियां और ज्ञान अपनी समग्रता में विद्यमान हो। इसीलिए मुझे पूर्णावतार कहा जाता है। मुझ में कोई कमी या अपूर्णता नहीं है। मैं अपने आप में एक पूर्ण इकाई हूँ, किंतु संपूर्ण केवल वह निराकार ब्रह्म ही है। वह एकमेव द्वितीयम है, एक ही है, उसके सिवा दूसरा कोई नहीं। वह समग्रता है। हम सब, मैं, तुम, यह समस्त सृष्टि, देवता, दानव, सब उसी संपूर्ण से उपजे हैं। मैं उस संपूर्ण की एक पूर्ण अभिव्यक्ति हूँ। इसे ऐसे समझो, इस पूर्णिमा की चंद्रमा को देखो, यह पूर्ण चंद्र है। किंतु क्या यह संपूर्ण आकाश है? नहीं, आकाश संपूर्ण है, जिसमें यह चंद्रमा और अनगिनत तारे स्थित हैं। मैंने स्वयं गीता में कहा है कि मैं ही सबका मूल हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं ही संपूर्ण जगत का पूर्व उत्पत्ति का केंद्र हूँ और मुझसे ही सब कुछ प्रवृत्त होता है। यहाँ जो मैं है
वह मेरा निराकार संपूर्ण स्वरूप ही है जो समस्त अभिव्यक्तियों का स्रोत है। फिर मैंने एक बात और कही थी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात इसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। जो न स्त्री है न पुरुष, जो न आता है न जाता है, वह अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, जब मैंने ये कहा तो मैं इस 5 भौतिक कृष्ण देही की बात नहीं कर रहा था जिसे एक दिन काल का ग्रास बनना ही है। मैं उस निरंकार स्वरूप की बात कर रहा था। जब मैंने ये शब्द कहे थे तब मैंने मेरे जीवन के केंद्र में उसे निरंकार को साक्षी रखकर यह वचन कहे थे। अर्जुन अवाक होकर उनकी बुद्धि चकरा रही है। तो मेरा अंतिम स्वरूप क्या है प्रभु? क्या मैं पूर्ण हूँ या संपूर्ण? मेरा लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण, यही तो अंतिम रहस्य है। तुम्हारा तात्कालिक स्वरूप पूर्ण भी नहीं है क्योंकि तुम माया में बंधे हो। साधना से, भक्ति से, ज्ञान से तुम अपने पूर्ण आत्म स्वरूप को पाते हो जहाँ तुम ईश्वर तुल्य हो जाते हो। लेकिन यह यात्रा का अंत नहीं है। हमारा परम, अंतिम और वास्तविक स्वरूप वह संपूर्ण निराकार ही है। हम वहीं से आए हैं और वहीं हमें विलीन हो जाना है। जैसे लहर का वास्तविक स्वरूप जल ही है, पात्र का वास्तविक स्वरूप मिट्टी ही है, आभूषण का वास्तविक स्वरूप स्वर्ण ही है, वैसे ही जीव का, अवतार का, हर किसी का वास्तविक स्वरूप वह संपूर्ण ब्रह्म ही है। वहां पहुंचकर मैं और तुम का भेद नहीं रहता। न कोई पूर्ण रहता है न अपूर्ण, केवल संपूर्ण ही संपूर्ण में स्थित हो जाता है। इसलिए अंतिम सत्य निरंकार ही है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकलती है। अब यह कृतज्ञता या आनंद के आंसू नहीं है, यह मौन की परम शून्यता और परम पूर्णता के एक साथ अनुभव की अवस्था है। उनका सारा अस्तित्व शांत हो गया है। वह कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं, पर इस बार किसी व्यक्ति के आगे नहीं, बल्कि उस संपूर्ण परम सत्य के आगे जो कृष्ण के रूप में प्रकट होकर उन्हें यह अंतिम ज्ञान दे रहा था। कृष्ण अपनी योग माया को समेट लेते हैं और केवल एक शांत प्रेमपूर्ण सखा के रूप में अनंत आकाश की ओर देखने लगते हैं।